देखिए, भाजपा के चाल पर कड़ी नज़र है। पूरे बिहार के साथ 20 साल से अन्याय हो रहा था और बात हो रही थी न्याय के साथ विकास की। और इसका पोल तब खुला था जब बिहार में जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। भारी गरीबी सामने आई। आरक्षण में जो बेईमानी हो रहा था वो उभर कर सामने आया और हम लोगों ने सरकार से कहकर 65% आरक्षण करवाया। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बार फिर भाजपा की तरफ गए और आरक्षण को पर रोक लग गया। इसी तरह से बिहार में जो भारी गरीबी सामने उभर कर आई तो हम लोगों ने सरकार को सलाह दिया कि पूरे बिहार में आप जो 2 लाख रुपया देने की बात किए हैं वो एक मुश्त आप गरीबों को दे दीजिए। पूरा बिजली बिल से जो परेशान है लोग, बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कम से कम 3000 रुपया महीना हो। और इसके साथ साथ जो स्कीम वर्कर हैं उनका मानदेय बढ़े, महिलाओं को सम्मान मिले, सम्मान योजना दें। लेकिन ये सरकार नीतीश कुमार जी जब ही पलटी मारे सब पर विराम लग गया, उल्टा स्मार्ट मीटर ठोका जाने लगा। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग 2 और भी पद यात्रा हम लोग निकाले थे और हम लोग सरकार को सलाह दे रहे थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि अब खुद सरकार है ही नहीं इस बिहार के अंदर। अपराध चरम पर है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न बलात्कार चरम पर है और भाजपा इसका लाभ उठाना चाहती है। चूँकि नीतीश कुमार जी का जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, उम्र बढ़ गया है। तो भाजपा ये अवसर, आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी, ये नीतीश कुमार को सामने रख करके बिहार के चुनाव को हड़पना चाह रही है। और अब तो और खुल करके बातें सामने आ गई कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर पूरा गरीबों को जो नया नाम जुड़ा है 2003 के बाद, वो चाह रही है कि इसको हम लोग हटा करके और इस चुनाव को हड़प लें। तो हम लोगों ने नारा दिया है कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब ये बिहार नीतीश कुमार से बदलना संभव नहीं है और इसलिए हम लोग ये पूरे बिहार में 4 टीम के माध्यम से पदयात्रा करते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि अब इस सरकार से उम्मीद छोड़िए। अब बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया जी 20 साल में। 20 साल में बताइए महंगाई कहाँ चला गया। 20 साल में हम लोग 3000 की मांग कर रहे थे और वो 1100 रुपया उन्होंने किया है। हम लोगों ने तो सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तो जनता को बताया है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम इसकी शुरुआत ही 1500 रुपया से करेंगे। 1500 से शुरू करेंगे और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी इसको बढ़ाते जाएंगे हम लोग। हमारी मांग 3000 रुपया की है। सर आप लोगों की ये यात्रा जो है आज कहाँ तक जाएगी और आगे क्या रणनीति होगी? आज ये पटना में आज ये समापन होगा और ये 18 तारीख से 18 जून से 4 यात्रा निकली है, जिसमें जो यात्रा शाहाबाद के लिए और मगध के लिए इंदरपुरी बराज से निकली है। जो हम लोग इंदरपुरी बराज के बाद रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल होते हुए पटना ज़िला में हम लोग प्रवेश करके आज शहर में आए हैं और शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर हम लोग को स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं। तो उनसे मिलते हुए आज इस यात्रा का समापन हम लोग इस पटना में करेंगे। प्रधानमंत्री 2 बार बिहार आए, चुनावों को लेकर के वो बार बार आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार का जो मुख्य सवाल है उस पर उन्होंने छुआ तक नहीं। सबसे बड़ी बात तो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, बिहार के किसानों को भी फसलों का लाभकारी दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिहार में पक्का मकान जो उसने घोषणा किया था उसका क्या हुआ, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी बेरोज़गारी दूर होगी कि नहीं, रोज़गार मिलेगा कि नहीं। और बिहार की जो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है वो विक्रमगंज में भी आए, लेकिन सोन नहर आधुनिकीकरण के सवाल पर, इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण के सवाल पर वो चुप रहे। इसीलिए चुनावी वर्ष में केवल वोट की राजनीति के लिए आने से कोई मतलब नहीं है। और हमने कहा है कि हाल में बिहार में जो महिलाओं पर हमले बढ़े हैं, दलितों पर हमले बढ़े हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, तो ऐसे में बिहार में अब बदलाव की एकदम ज़रूरत है और ये सरकार को बदल करके ही बिहार में बदलाव संभव है। इसी नारे के साथ ये यात्रा चल रही है। इंद्रपुरी बराज से शुरू करके ये यात्रा मगध और शाहाबाद के 2 हिस्सों में बटी है
और 2 यात्रा उत्तरी बिहार में चल रही है। तो 4 यात्राओं से करोड़ों बिहार वासियों के पास हम जा रहे हैं और बिहार को बदलने का, सरकार को बदलने का आह्वान कर रहे हैं।